गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे कि किसी जैसे रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसका विपरीत मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है और हमने इसका विपरीत मान लिया कि मान लो ये एक परिमेय संख्या। तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि जो भी परिमेय संख्या होती है, एक तो उसका हर कभी भी 0 नहीं हो सकता और वो ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, यदि इनका कोई गुणनखंड होता भी है तो वो कट जाता है, कटने के बाद वो सहअभाज्य संख्या बन जाती हैं। कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर कोई संख्या 10/2 तो काटने के बाद 5, मतलब उनका कोई भी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। ए और बी का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। अगर है तो काटने के बाद केवल एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये आपकी समझ में आ गया। अब अगर ये परिमेय संख्या आपने मान ली तो रूट 5 को आप a/b लिख सकते हैं। अब इसको वर्क करने पर, दोनों पक्षों को वर्क करने पर, रूट 5 का वर्क किया 5 आ गया, इसका भी वर्क कर दिया। पक्षांतरण करने पर ये b कहाँ चला गया, 5b/2 बराबर a²। ये समीकरण मान लिया, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। अब इस 5 को आप पक्षांतरण करके इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर ये डिवाइड में आएगा। तो b² = a²/5। यहां 5 a² को विभाजित करता है। तो एक प्रमेय आपने पढ़ी है कि वह a को भी भाग करेगा। ये एक प्रमेय है। जैसे 10⁻2 को 5 भाग कर रहा है तो 10 को भी 5 भाग करता है, पूरा पूरा भाग करता है। ये एक प्रमेय है और मैंने आपको ये समझा भी दिया। ओके, तो यदि a को 5 भाग कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो भागफल निकलेगा। मान लो वो भागफल c है, c के रूप में। तो a पक्षांतरण करके इधर पहुंचा दिए, a 5c। वर्क कर दीजिए, a का वर्ग a/2, 5c का वर्ग 25c/2। अब इस समीकरण का प्रयोग करना है। a/2 बराबर क्या है, 5b/2। ये पुट कर दीजिए यहां पर। तो a की जगह 5b/2 आपने पुट कर दिया। इस 25 को पक्षांतरण करके यहां ले आए और एक काट दिया 5 से। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ये 5 आ गया। तो b/2 बराबर c/2। ये आपको समझ में आया। अब देखिए, यदि 5 b/2 को विभाजित करता है, b/2 को 5 विभाजित कर रहा है, तो ये b को भी करेगा। वही प्रमेय जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि यदि किसी के वर्ग को कोई संख्या विभाजित करती है तो उसे भी करेगी। ये प्रमेय हमने पढ़ी थी। तो b/2 को 5 भाग कर रहा है तो c/2 को भी करेगा। परंतु ये क्या हुआ, हमने तो पहले जो माना था, तो ये माना था a और b का कोई भी एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परंतु यहां तो a को भी 5 भाग कर रहा है और b को भी 5 भाग कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ a और b का एक कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हो नहीं सकता। ये तो एक विरोधाभास आ गया। और ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने एक त्रुटिपूर्ण गलत कल्पना करने के कारण ये हमें एक गलत रिजल्ट मिला। इस कारण हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है।
तो ये सिद्ध हो जाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप √3, √2, √7 और √11 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। ओके।